नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड कंपलसरी पेपर थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का आज का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वह है आपका कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, जिसको हम शॉर्ट में CCE कहते हैं। और इसका हिंदी मीनिंग क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इस वीडियो में हम लोग सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के हर एक पहलू के बारे में पढ़ेंगे, जैसे इसकी मीनिंग क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका नीड क्या है ना, इम्पोर्टेंस क्या है। तो हर एक चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आप चैनल पर आए हैं, तो हम आपको बता दें कि आपको रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के जो 4 पेपर हैं, उन चारों पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उन प्लेलिस्ट में आपको जो भी आपका सिलेबस है, हर एक टॉपिक का, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक का आपको वीडियो मिल जाएगा। आप अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को देख लीजिए। और साथ में उनका PDF नोट्स चाहिए तो PDF नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं PDF नोट्स वगैरह। साथ में अगर आपको बीएड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी अपडेट्स चाहिए, या कोई आपको डाउट है, कुछ हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़ के आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। वहाँ पे और भी छात्र हैं जो कि जिनसे जुड़ के आप उनका बेनिफिट ले सकते हैं, आपस में डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। तो वो सारे बेनिफिट्स आप वहाँ पे उठा सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना न भूलेंगे, उनको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर और देखते हैं हम लोग कि इसकी जो आपका कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन है, इसकी मीनिंग क्या है। तो मीनिंग की बात करें अगर, तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, जिसको हम क्या कहते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। यह एक ऐसी मूल्यांकन प्रक्रिया है जिसमें छात्र का आकलन पूरे वर्ष नियमित रूप से तथा उसके सर्वांगीण विकास के सभी पक्षों, जैसे सर्वांगीण विकास के लिए कौन कौन से पक्ष होते हैं, जिसमें आपका कॉग्निटिव होता है, बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक ना, इन सभी का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। मतलब कि इसके माध्यम से जो आपका CCE है, इसके माध्यम से बच्चे का सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं चेक किया जाता कि बच्चा एकेडमिक कितना अच्छा कर रहा है। एकेडमिक मतलब कि वो कितना अच्छा परसेंटेज ला रहा है, ये सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें नहीं होती। इसमें क्या होता है कि सिलेबस के साथ साथ उसका बौद्धिक विकास कितना हो रहा है, शारीरिक विकास कितना हो रहा है, सामाजिक विकास कितना हो रहा है और भावनात्मक विकास कितना हो रहा है, उसका भी मूल्यांकन किया जाता है। और साथ में अगर इसमें हम देखें कि ये जो प्रणाली होती है, ये सिर्फ साल के अंत की परीक्षा पर निर्भर नहीं रहती। इसमें क्या होता है, पूरे सत्र में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, जैसे आपका प्रोजेक्ट हो गया, मौखिक परीक्षा हो गई, व्यवहार आदि के आधार पर भी मूल्यांकन किया जाता है। तो जैसा कि आप समझ गए कि जो आपका कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, वह यह एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें हम क्या करते हैं, विद्यार्थियों का आकलन साल के अंत में केवल एक परीक्षा के माध्यम से नहीं करते, बल्कि पूरे साल लगातार और हर पहलू से इसका आकलन किया जाता रहता है। आई थिंक आपको इसकी जो मीनिंग है वो समझ में आ गई होगी। तो आगे हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अनुसार CCE इज़ अ सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन। मतलब जो ये CCE है, ये क्या है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्रणाली है दैट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट एंड इज स्प्रेड ओवर द इंटायर एकेडमिक सेशन। मतलब जो पूरे शैक्षणिक वर्ष में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का क्या करती है, आकलन करती है। तो CCE का जो डिफिनेशन है, आई थिंक वो समझ में आ गया होगा कि CCE का जो डिफिनेशन है वो क्या चीज़ है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो देखिए, जो CCE है, इसकी जो सिफारिश किया था वो सबसे पहले कौन किया था, NCERT, ठीक है। NCERT को आप जानते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT ने इसकी सिफारिश की थी और इसे 2009 में आपका एक एक्ट आया था। एक्ट का नाम क्या था, RTE एक्ट 2009, ठीक है। तो इसकी सिफारिश कौन किया था, NCERT ने किया था। और इसे 2009 में राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, RTE 2009, ठीक है, RTE एक्ट 2009 के तहत क्या किया गया था, लागू किया गया था।
तो ये इसका बैकग्राउंड है, आप समझ गए होंगे कि जो सीसी है उसको कौन इसका सिफारिश किया था और ये कब आया था। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि दो चीज़ें हैं, एक है आपका कंटिन्यूअस, ठीक है, तो कंटिन्यूअस का मतलब हो गया सतत, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम सतत मतलब लगातार पूरे वर्ष तक हम क्या करते हैं कि जो बच्चे हैं उनका मूल्यांकन करते हैं पूरा कंटिन्यूस पूरे वर्ष तक, ठीक है। और किस माध्यम से करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, क्लास वर्क देते हैं, कक्षा कार्य के माध्यम से, गृह कार्य के माध्यम से, है ना, और आपका छोटे जो टेस्ट होते हैं, जो क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं, प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, और मौखिक प्रश्न इत्यादि के माध्यम से हम क्या करते हैं, लगातार पूरे साल तक उनका मूल्यांकन करते रहते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो व्यापक मतलब आपका हो गया कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव जो यहाँ पे है, इसका मतलब क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, सर्वांगीण में जैसे उसका बौद्धिक विकास, भावनात्मक विकास, कौशलात्मक विकास इत्यादि हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बहुत सारे जो गतिविधियाँ होती हैं उनका भी हम मूल्यांकन करते रहते हैं। अब गतिविधियों में क्या होता है कि जैसे बच्चे का मतलब व्यवहार क्या है ना, व्यवहार के बारे में बात करते हैं, उसका हम आकलन करते हैं, खेल कूद का आकलन करते हैं, ठीक है। उसमें कला का आकलन करते हैं कि आर्ट्स के बारे में, उनका अनुशासन के बारे में बात करते हैं, उसका आकलन करते हैं। तो हर एक चीज़ का आकलन करते हैं जिससे क्या होता है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास में कोई चीज़ बाधक ना बने। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन करते रहते हैं। तो ये इसकी विशेषता है जिससे क्या होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। उम्मीद है कि आपको इसकी विशेषता के बारे में समझ में आ गया होगा और अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको लिख के आएंगे। थर्ड यहाँ पे इसकी जो विशेषता है वो क्या है उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, ग्रेडिंग प्रणाली नहीं, मतलब इसमें जो नंबर देने की प्रथा है वो नहीं होती। इसमें क्या होता है, ग्रेडिंग प्रणाली सिस्टम को फॉलो किया जाता है। अंक के स्थान पे ग्रेड दिया जाता है, जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड इत्यादि। और इसका बेनिफिट्स क्या होता है, इससे क्या होता है, तनाव में कमी होती है। नेक्स्ट बात करेंगे कि जो इवैल्यूएशन होता है उसको हम अगर उसकी टाइप के बारे में बात करें तो इवैल्यूएशन दो तरीके से किया जाता है। एक कब किया जाता है, ड्यूरिंग सेशन, ठीक है। आप कह सकते हैं कि ड्यूरिंग क्लास टाइम पे किया जाता है। क्लास मतलब पूरे वर्ष तक लगातार जब बच्चा मतलब सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है उसी दौरान ही क्या किया जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है। और ये किसके तहत किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है, या फॉर्मेटिव असेसमेंट। दूसरा होता है कि एट द आफ्टर सेशन, ठीक है, जो आपका सेशन होता है इसके लास्ट में जो होता है जिसमें हम वार्षिक परीक्षा वगैरह कराते हैं, तो इसको हम बोलते हैं समेटिव असेसमेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, समेटिव असेसमेंट। इसके बारे में हमने कल ही वीडियो बनाया था, अपलोड किया था, तो अगर आपने नहीं देखा तो उनको देख लीजिएगा कि आपका जो फॉर्मेटिव या समेटिव या अदर टाइप्स के जो इवैल्यूएशन मेथड्स हैं वो क्या चीज़ है, आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। तो समेटिव असेसमेंट कब होता है, ये सत्र के अंत में होता है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होता है, ये सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या है, सह शैक्षणिक गतिविधियों का मूल्यांकन। तो इसमें अगर हम सह शैक्षणिक गतिविधियाँ जो आपकी को करिकुलम होते हैं उनका मूल्यांकन करना है तो उसमें किसका करते हैं, खेल कूद का करते हैं, सांस्कृतिक गतिविधियों का करते हैं, अनुशासन करते हैं और व्यवहार आदि का हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो आई थिंक इसकी विशेषता आपको समझ में आ गई होगी कि क्या विशेषताएं हैं। अब हम आगे इसकी आवश्यकता की बात करेंगे। तो आवश्यकता में क्या क्या चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए होता क्या है कि अगर हम सेशन के लास्ट में एग्ज़ाम लें, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, वार्षिक परीक्षा। तो वार्षिक परीक्षा जब हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं। ड्रॉबैक क्या होता है कि बच्चा पूरे वर्ष अपनी पढ़ाई करता है, ठीक है, पूरे साल। अब पूरे साल उसने पढ़ाई करी और मान लीजिए कि उसके 5 पेपर हैं, है ना, 5 पेपर उनको का एग्ज़ाम देना है। किसी कारणवश बच्चा 3 पेपर में तो अपीयर हुआ, ठीक, बट 2 पेपर उसके किसी कारणवश क्या हो गए, मिस हो गए, छूट गए, उनमें वो क्या हो गया, एब्सेंट लग गया उसका। तो जब ऐसा होगा तो बच्चे का पूरा क्या होगा, पूरा वर्ष खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि इस सिस्टम को मतलब इससे अच्छा, जब पूरा वर्ष खराब होता है तो बच्चा क्या होता है, तनाव में आता
है ना, उस पर तनाव आता है, पेरेंट्स का दबाव आता है, तमाम चीज़ें आती हैं, हीन भावना आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो जिससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो एक वो रहता है ना कि हाँ बच्चा आगे चल के कुछ बन सकता है, या मतलब उसका जो और भी डेवलपमेंट होना है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, दब जाती हैं। तो इस चीज़ों को हटाने के लिए, इसकी जो मतलब इसका जो दबाव है, जो प्रेशर है, उसको कम करने के लिए इससे क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है, सीसी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए, केवल वार्षिक परीक्षा पर निर्भरता को कम करने के लिए, विद्यार्थियों के मन में जो परीक्षा का भय है उसको कम करने के लिए, निरंतर प्रगति की निगरानी करने के लिए, कमज़ोर छात्रों को समय पर सुधार का अवसर देने के लिए और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाता है, आपका कंटिन्यूअस उनका इवैल्यूएशन किया जाता है। तो आई थिंक इसकी आवश्यकता आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हमें बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखना है बच्चे को, उसका व्यक्तित्व विकास भी करना है, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सीसी की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, सीखने की गुणवत्ता में सुधार। अगर हम कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करेंगे तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बच्चे का कौन सा टॉपिक मजबूत है, कहाँ पे वो कमज़ोर है, कहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ है, मतलब कहाँ पे वो मजबूत है, तो सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। तो नियमित फीडबैक से शिक्षण प्रक्रिया भी क्या होगी, बेहतर होगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, छात्र केंद्रित शिक्षा। तो विद्यार्थियों की जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है, उनके इंटरेस्ट को समझकर उनके अनुसार क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, उनके अनुसार उनको पढ़ाया जाता है। तनाव मुक्त वातावरण बनाने के लिए तो ग्रेडिंग प्रणाली इसलिए लागू की गई जिससे क्या होगा, प्रतियोगी दबाव कम हो पाएगा। शिक्षकों के लिए सहायक। अब क्या होता है कि जब हम सीसी करते हैं, मतलब कंटिन्यूअस मूल्यांकन करते हैं, तो उससे शिक्षकों को एक चीज़ पता चलती है कि बच्चे का कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, कहाँ पे वो लैग कर रहा है, कहाँ पे उसके वो वीक हो रहा है। तो उस पर क्या करते हैं, जो अध्यापक होते हैं वो रिमेडियल क्लासेज वगैरह लेके आते हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा क्लासेज वगैरह होती हैं, और उनकी जो कमजोरियां हैं उनको क्या करते हैं, उनको दूर करते हैं। ठीक है, तो उनकी कमजोरियों को और शक्तियों को पहचान कर उनके अनुसार क्या करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, उनको मतलब पढ़ाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चे के अंदर मतलब डर है या तमाम चीज़ें हैं, या कोई चीज़ नहीं सीख पा रहा है, तो वो भी बालक क्या करता है, सीख लेता है। अब आगे हम बात करेंगे कि इसका जो निष्कर्ष है, तो निष्कर्ष के बारे में देखते हैं। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक ऐसी आधुनिक मूल्यांकन प्रणाली है जो केवल परीक्षा के अंकों पर आधारित नहीं है, बल्कि विद्यार्थी के संपूर्ण विकास को क्या करती है, महत्व देती है। यह शिक्षा को अधिक प्रभावी, छात्र केंद्रित और तनाव मुक्त बनाती है। इससे क्या होता है कि जो एजुकेशन है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है और चाइल्ड सेंटर्ड होती है, और क्या होता है, एक मतलब तनाव मुक्त वातावरण भी क्रिएट होता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में कमेंट भी करिएगा। अगर कोई फीडबैक वगैरह देना है, वीडियो को शेयर भी करिएगा उनके साथ जहां तक हम नहीं पहुंच पाए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।